morning, students. How are you? I hope that you are fine. And we will proceeding the exercise 3.4 today. Question number 2, part number 3. Statement देखिए. The sum of the digit of two-digit number is 9. Are you know about the sums of digit? Sums अब कहते हैं कि sum of two digits नंबर, टू डिजिट्स का कोई नंबर है और उसकी डिजिट्स का सम. अब टू डिजिट्स नंबर जो है 10 से स्टार्ट होकर के 99 तक होते हैं हमारे. ये हमारे टू नंबर्स के टू डिजिट्स के नंबर होते हैं. इससे पहले क्या आते हैं 9 डिजिट्स 1 होती है और इसके बाद क्या आता है 100 डिजिट्स. हाउ मच डिजिट्स 3 डिजिट्स. तो 10 से 99 तक कोई ऐसा नंबर है जिसकी डिजिट्स का सम क्या है 9 है. वो आपका 81 हो सकता है, 18 हो सकता है, 27 हो सकता है, 72 हो सकता है, 36 एटसेट्रा. बहुत से आपके नंबर ऐसे हो सकते हैं जिसका टू डिजिट्स दोनों डिजिट्स का सम जो है वो 9 है. ये बात क्लियर आपको? I hope that is clear. And now we assume the digits. Let the ones digit equal to x. ones digit जो है हमने x assume की है. And let the tens digit equal to y. और टेंस डिजिट जो है y एज्यूम की है. अब नंबर जो है मान लीजिए हमारा कोई भी डिजिट्स हैं, कोई दो डिजिट है हमारे पास 3 और 6. अगर हम डिजिट्स का सम करते हैं तो 3 + 6 कर देते हैं. बट ये नंबर जो है नंबर को कैसे बनाएंगे? सो द नंबर को कैसे बनाए? नंबर ये क्या है 1 से 6 और टेंस क्या है हमारा? गुड 30. नोट अ सिंगल नंबर 3. ये क्या है 30 क्यों? क्योंकि ये 3 और 10 से है. अगर हम प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 36 की प्लेस वैल्यू 6 और इसकी 30, तभी तो दोनों का एडिशन 36 होगा ना. तो हम क्या करेंगे नंबर को फाइंड आउट करेंगे. अभी नंबर को फाइंड आउट करते हैं तो कैसे करते हैं 6 यानी वंस डिजिट क्या है x है आपका और प्लस टेंस डिजिट में जो डिजिट होती है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके राइट करते हैं. तो टेंस डिजिट है y, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 10y. ओके. तो ये हमारा नंबर. अब फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि डिजिट्स का सम मींस x वंस डिजिट और प्लस टेंस डिजिट, या फिर इसको y + x कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों का सम क्या है 9 है. समझ आई बात? अब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड बैट दूसरी शर्त क्या कहती है, दूसरी कंडीशन क्या कहती है हमारी, उसको देखेंगे. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. डिजिट्स ये जो नंबर है हमारा ये है 10y + x. दैट्स द नंबर. एंड इसके जो डिजिट्स हैं उसको रिवर्स कर दे तो नंबर हमें मिलेगा 10x + y.
नंबर्स को इंटरचेंज कर दें, उसकी जगह को चेंज कर दिया, इंटरचेंज किया उसकी डिजिट्स को, तो हमें ये न्यू नंबर मिला। क्या कहते हैं कि 9 टाइम दिस नंबर इज ट्विस, ये जो नंबर है इसका 9 टाइम ऑफ दिस नंबर जो हमारे पास है उसका 9 टाइम ट्विस द नंबर obtained by reversing the order of the digit, twice of the number obtain means जो हमें मिला है उसका ट्वाइस इक्वल है। समझ आई बात? इसका 9 टाइम्स और रिवर्स करने के बाद जो हमें नंबर मिलता है उसका ट्वाइस इक्वल है। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे अब 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y, 90y, y को इधर 2y माइनस क्या है प्लस 9x, इस x को इधर लेके आए माइनस 20x इक्वल टू 0, 88y और यहाँ पे क्या आता है हमारा माइनस 11x इक्वल टू 0। डिवाइड कर दें 11 से, क्योंकि पूरी इक्वेशन 11 से डिवाइड होती है, तो 11 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 11 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है हमारा 8y और माइनस ये आता है x इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब देखिए इसमें x आगे रखा था, इसमें पीछे रखा था, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि साइन हमारे वही है। एलिमिनेशन मेथड से हमें इसको करना है, तो x के कोफिशिएंट यहाँ पे और यहाँ पे दोनों बार इक्वल हैं और दोनों बार इक्वल हैं, साइन डिफरेंट है, तो बाय एडिशन करेंगे, बाय एडिशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 9 और ये हमारा है माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0। एडिशन कर रहे हैं तो हम साइन को चेंज नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तब साइन चेंज करते हैं, अदरवाइज साइन को चेंज नहीं करेंगे। एडिशन में ये दोनों के डिफरेंट साइन है, कोफिशिएंट इक्वल हैं तो कैंसिल होता है। और 3 और 1 आजकल क्या चल रहा है 8 प्लस 1 9y इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 9/9 कैंसिल होता है 1, y इक्वल टू 1 आता है। अभी y की वैल्यू को फर्स्ट में पुट करें या सेकंड में पुट करें, पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। x प्लस 1 y को रिमूव किया हमने, y के प्लेस पे 1 पुट किया है, इक्वल टू क्या है 9 और x इक्वल टू 9 माइनस 1 x इक्वल टू 8। समझ आया? हमारा जो वंस है वो क्या आया है 8 और टेंस क्या आया है, टेंस की डिजिट क्या आई है 1। तो इरेज करूं इसको, hence the ones digit equal to ones digit क्या है 8 and tens digit is 1, so the
नंबर इक्वल टू, नंबर क्या आया 8 प्लस, मैंने आपको बताया ये टेंस है, तो टेंस को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, क्या आ गया आंसर 18। ओके, समझ आया? ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 of question number 2 exercise 3.4. Meena went to a bank to withdraw ₹2000. मीना क्या करती है, बैंक में जाती है, क्या करने के लिए, पैसे विड्रॉ करने के लिए, कितने 2000 रुपीज, and she asked the cashier to give her a ₹50 and 100 note only. और कैशियर को बोलती है कि भैया मुझे ना 100 और 100 रुपए के नोटों की जरूरत है, तो वही दे। मीना got 25 नोट इन ऑल, मीना को 25 नोट मिलते हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट ऑफ ₹50 and ₹100 she received. हम एज्यूम करके चले क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, हम एज्यूम करके चले लेट मीना गॉट नंबर ऑफ नोट्स एज ₹50 equal to X, and let Meena got number of notes as ₹100 equal to Y. ये हमने क्या माना है, नंबर ऑफ नोट्स, नोटों की जो संख्या है उसको एज्यूम कर लिया है, मान लिया है कि भाई X मिलते हैं और Y मिलते हैं। अब ये 2000 जो रुपीज हैं हमारे, ये रुपीज हैं, मीन्स ये कॉस्ट है, कॉस्ट जितने टोटल अमाउंट उसको मिला है उसकी कॉस्ट। अब टोटल अमाउंट उसको कितना मिला, अब उसको जैसे हमारे पास 50 रुपीज के 9 नोट्स हैं, तो नोट नंबर ऑफ नोट्स को कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं टोटल कॉस्ट निकालने के लिए कि 50 रुपीज के 9 नोट है, तो हमारे पास कितने पैसे बनते हैं, कितने रुपए बनते हैं। तो इसी तरह से इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। द कॉस्ट ऑफ द नोट्स एज ₹50 रुपीज की जो नोट है उनकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है 50 मल्टीप्लाई X इक्वल टू 50X रुपीज। अब ये कॉस्ट है तो वी डिनोटेड इट बाय रुपीज। आर यू अंडरस्टूड? गुड। एंड इसी तरह से द कॉस्ट ऑफ द नोट्स एज ₹100 रुपीज की नोटों की जो कॉस्ट है वो क्या होगी 100 मल्टीप्लाई वाई। जिस तरह से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया वहां पे भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया हमारा 100 रुपीज, दैट्स द कॉस्ट। एंड 50X एंड 100 ऑल टुगेदर, दोनों को मिला दें तो टोटल कॉस्ट बनती है हमारी। अब करें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या हो गया 50X प्लस 100Y, 50X यानी जो ये कॉस्ट है और जो ये कॉस्ट है हमारी 100Y इक्वल टू 2000 रुपीज, ये टोटल कॉस्ट है हमारी, ये टोटल कॉस्ट है 2000। इन दोनों जितने रुपए ये है और जितने ये है दोनों को ऐड करने के बाद आते हैं ये। अब देखिए ये किसी से डिवाइड होता है क्या, अगर डिवाइड होता है तो कर दीजिए। तो डिवाइड होता है किससे, 50 से।
डिवाइडिंग बाय 50 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 50 से डिवाइड करेंगे। इसको भी 50 से डिवाइड किया तो x आया, इसको भी 50 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 2y, 52 जा 100, और इसको भी 50 से डिवाइड किया 54 जा 200 एंड 0. That's the first equation. Are you understood the first equation? Any problem? Good. Now the second condition. According to the second better, दूसरी शर्त क्या कहता है, दूसरी कहता है कि मीना गोट 25 नोट इन ऑल, मीना को 25 नोट मिलते हैं। तो नोट ये है और ये है, तो दोनों यानी x 50 रुपीज के नोट हैं और प्लस 100 रुपीज के नोट हैं y, तो x प्लस y इक्वल टू क्या आता है हमारा 25. यस, दैट्स द सेकेंड इक्वेशन. अब देखिए x के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है बट साइन डिफरेंट है, तो क्या करेंगे बाय सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्ट द सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, वी गेट फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो फर्स्ट क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 40 एंड सेकेंड क्या है x प्लस y इक्वल टू 25. दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं. आर यू नो अबाउट इट? यस, गुड. These are cancelled because the coefficient of both are equal and 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो क्या आता है 1 यानी y इक्वल टू 40 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 15, तो y इक्वल टू 15 आता है हमारा. अब y की वैल्यू को पुट कर दें, पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन. अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें. फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये है, तो x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 को, क्योंकि y की वैल्यू 15 है और 2 के प्लेस पे y के प्लेस पे रखी, इक्वल टू 40. x प्लस 15 2 जा 30 इक्वल टू 40. x इक्वल टू 40 माइनस 30, उधर करेंगे इसको, x इक्वल टू 10. और x क्या था हमारा नंबर ऑफ नोट्स एज रुपीज 50 और y क्या था हमारा नंबर ऑफ नोट्स एज रुपीज 100. तो ये हमारा नंबर ऑफ नोट्स एज रुपीज 50 इक्वल टू हाउ मच 10, and number of notes as rupees 100 equal to 15. That's all. Any problem? Good. Okay. जी, आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 पार्ट नंबर 5. देखिए स्टेटमेंट, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. स्टेटमेंट में बोला गया है कि एक लाइब्रेरी है जो रेंट पे बुकों को देती है, और कहा गया है कि पहले 3 दिन अगर आप बुक रखते हो तो उसके लिए फिक्स चार्ज है, और उसके बाद अगर आप रखते हो तो उसके लिए एडिशनल चार्ज है आपका. समझ आई बात? श्रीता pay ₹27 for a book keep for 7 days. सरिता जो है एक बुक को 7 days रखती है और 27 रुपीज पे करती है, और while सुशी पे 21 रुपीज for the book she kept for first days.
5 डेज, सॉरी, फॉर 5 डेज सुशी जो है 21 रुपीज एक बुक के लिए पे करती है अगर वो बुक को 5 डेज रखती है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। फिक्स चार्ज निकालिए और एक्स्ट्रा डे का चार्ज निकालिए, क्या होगा। तो हम करते हैं, मान के चलते हैं, लेट करते हैं। आपका है क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट है ये आपका 5th, एक्सरसाइज 3.4। लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर द बुक। जो बुक है उसका फिक्स चार्ज है X रुपीज एंड लेट द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे Y रुपीज। समझ आई बात। ये आपके फिक्स है और एडिशनल है। अब ये बोला गया है कि सरिता पे 27 रुपीज पे करती है, किसके लिए, 7 डेज के लिए। अब बताइए कि ये जो फिक्स चार्ज है आपका 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज है। आप 3 डेज रखते हो बुक तो आपको पे करना पड़ता है X रुपीज। अब सरिता ने जो है टोटल डेज कितने रखे हैं, 7 डेज टोटल रखे हैं। 3 जो है आपके फिक्स थे, तो एडिशनल डेज क्या बनते हैं, 4। और एक दिन का जो चार्ज पे किया जाता है वो Y, 4 डेज के लिए 4Y। समझ आई बात। 4 डेज के लिए 4Y बनता है आपका। और इन दोनों को एडिशनल चार्ज प्लस फिक्स चार्ज दोनों को ऐड करने के बाद 7 डेज का टोटल जो है वो आपका 27 है। एनी प्रॉब्लम, गुड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो फिक्स चार्ज है X और प्लस एडिशनल चार्ज हाउ मेनी डेज, 4 डेज प्लस 4Y इक्वल टू 27 बनते हैं। कैसे बना वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे आता है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, दैट्स द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ द सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द सेकंड बैच, दूसरी शर्त क्या कहते हैं, दूसरी कहते हैं कि सुशी पे 21 फॉर द बुक सी कीप फॉर 5 डेज। अब सुशी ने जो है बुक को 5 डेज अपने पास रखे। 5 डेज में से 3 डेज का जो था वो तो फिक्स था पहले से, 3 डेज के लिए फिक्स था, X रुपीज था जो हमने लेट करके चले थे, तो X रुपीज। अब एडिशनल कितने डेज बचते हैं, 2 डेज का क्या बनेगा, एक दिन का क्या है Y रुपीज और 2 का क्या बनेगा 2Y। और इन दोनों को ऐड करने के बाद X प्लस 2Y, इन दोनों को ऐड करेंगे, फिक्स प्लस एडिशनल चार्ज इक्वल टू 21 डेज आता है, 21 रुपीज आता है। ये रुपीज में कन्वर्ट किया है तो ये भी रुपीज है हमारा। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। X के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है बट द साइन भी सेम है, तो क्या करेंगे, बाय सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट द सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4Y इक्वल टू 27,
सेकेंड है x प्लस 2y इक्वल 21 माइनस माइनस साइन चेंज करें, इसका भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल होता है। 4 माइनस 2 क्या बनता है 2y इक्वल टू 27 माइनस 21 क्या आता है 6, तो y इक्वल टू 6/2 कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 3 जा, y इक्वल टू 3। तो हमारा पर डे का एडिशनल चार्ज क्या आया 3 रुपीज। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कैसे पुट कर दें, पुट द वैल्यू ऑफ y इन, चलिए सेकेंड इक्वेशन, नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन। x प्लस 2 y को रिमूव करेंगे, y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 3 इक्वल 21, x प्लस 2 3 जा 6 इक्वल टू 21, x इक्वल 21, इसको दूसरी तरफ लेके गई -6, x इक्वल टू क्या आएगा 15। So the fixed charge equal to 15 and the additional charge equal to 3 rupees per day। समझ आया? Any problem? Thank you. This exercise will be completed, and I hope that you are understood very well this exercise, and there is no problem. If you have any problem, please comment us and share this video page for the needy student and with your friends.